इमरान खान हमारा लाडला नहीं, बनी गाला तामीरात केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। कहा, इमरान के लाडला होने के मुतालिक बयानबाजी से दुरुस्त नहीं, कार्रवाई हुकूमत ने करनी होती है। हुकूमत खुद कार्रवाई न करे तो हम क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा इक़दाम, कर्ज माफ कराने वाले 222 अफराद को नोटिस जारी, 8 जून तक जवाब तलब। इन लोगों ने 84 अरब के कर्जे माफ कराए। कमीशन ने इंक्वायरी की सिफारिश की, किसी की गैर हाजिरी कबूल नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। NICL करप्शन केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नैब ने साबिक चेयरमैन अयाज न्यासी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया। आज माशाल्लाह आपकी आंखें नीची हैं, काबिलियत क्या है, कितने तालीम याफ्ता हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। फाइनेंस और इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की साबिक चेयरमैन NICL का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। अदालती फैसलों के जरिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाले अफसरों की भी तरक्कियां वापस। अपीलों का सर्विस ट्रिब्यूनल जल्द फैसला करे। आउट ऑफ टर्न तरक्की पाने वाले अफसरों को बैचमेट्स के बराबर तरक्की दी जाए, अदालती हुक्म। चीफ जस्टिस ने PIA तैयारों पर परचम की जगह मारखोर की तस्वीर लगाने से आर्जी तौर पर रोक दिया। कौमी एयरलाइन के MD अदालत पेश। चीफ जस्टिस ने कहा, एक जहाज पर 34 लाख खर्च होंगे, स्टिकर लगाने का ठेका किसको दिया। MMA अपनी बहाली के बाद आज पहली बार लाहौर में पंडाल सजाएगी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में कुर्सियां लग गई, स्टेज तैयार। जलसा 5 बजे शुरू होगा। मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक और दीगर रहनुमा इंतखाबी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। MQM के दोनों धड़ों में डेडलॉक बरकरार। कन्वीनियरशिप के मामले पर मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। बहादुराबाद ग्रुप फारूक सत्तार को इख्तियारात देने पर रजामंद नहीं। MQM के दोनों धड़ों में डेडलॉक बरकरार। कन्वीनियरशिप के मामले पर बिजली की लोड शेयरिंग के खिलाफ सक्खर में शहरियों का धरना। सरकारी नौकरियों के लिए नाबीना अफराद फिर लाहौर में सरापा एहतजाज। कलमा चौक पर मेट्रो बस के ट्रैक पर धरना दूसरे रोज भी जारी। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। कराची में शारा फैसल पर तेज रफ्तार गाड़ी पोल से जा टकराई। आग लगने से एक शख्स झुलस कर जहां बहक, 2 जख्मी हो गए। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में सहूलियात की शदीद कमी। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े अस्पताल की लेबॉर्ट्री में जरूरी टेस्ट कराने का स्टॉक खत्म हो गया। सरगोदा के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। शहर को पानी फराहम करने वाले तालाब गिलाजत से भर गए। तालाबों का पानी पीने से लोग मेदे और जिगर की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सरगोदा में इमरान ने तोहम परस्ती के बायस बीवी का सर मोड़ दिया। खातून की दरखास्त पर शौहर इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम का कहना है तशद्दुद नहीं किया, तोहम परस्ती की वजह से अपने बाल भी काटे और बेगम के तूफानी बारिश के बायस फाटा में गुज़िश्ता रोज 11 अफराद जहां बहक, 28 जख्मी हो गए। फाटा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बाजोड़ और खैबर एजेंसी में सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी। लाहौर और मुज़फ्फराबाद में रात भर आंधी चलती रही, कहीं कहीं रिमझिम भी हुई। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है प्यार।
माँ जन्नत को पाने का आसान रास्ता। माँ एक फूल जिसकी महक कभी खत्म नहीं होती, एक समंदर जो बढ़ तो सकता है कभी कम नहीं होता। आज माओ का आलम। लाफानी रिश्ते की अहमियत उजागर करें, अपनी माओं के साथ सेल्फीज और वीडियोस बनाएं, 24 न्यूज़ को भिजवाएं, हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को। और मंसूर फैसला हो जाए। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। शहबाज हाशिम हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। पाकिस्तान ने जीत ली आलमी कप। पाकिस्तान आलमी चैंपियन। चलने की गरज कोच जो के मंसूर ने गोलकीपर मंसूर अहमद को आज कराची में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद में अदा होगी। कौमी हीरो की वफात पर हॉकी शायकीन सोगवार। मंसूर ने बहुत खिदमत की, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। माँ की दुआ। बहन ने कहा मेरे लिए बाप की जगह पर थे। आयरलैंड के खिलाफ तारीखी टेस्ट का आज तीसरा दिन। पाकिस्तान 268 रन से इनिंग्स शुरू करेगा। 4 विकेट्स बाकी। फहीम और शादाब 52 रन पर नॉट आउट। मैच पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को मजीद कुछ देर विकेट पर ठहरना होगा। इंडोनेशिया के शहर सोराबाया में 3 गिरजाघरों में खुदकुश धमाके, 9 अफराद हलाक, 40 जख्मी। पुलिस का कहना है तीनों धमाके 10 मिनट के वक्फे से हुए। पेरिस में चाकू से हमला, 1 शख्स हलाक और 5 जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है हमलावर अल्लाह अकबर के नारे लगाता रहा। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमलावर का ताल्लुक चेचनिया से था। वालिदैन गिरफ्तार। में फैशन और रंगों की बहार, सब्ज, लाइट ब्लू और पीले रंग के गाउन तवज्जो का मरकज। मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे तो आंखें चुंधिया गई। Come on. These readings are I am sorry. ट्वेंटी 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाला। सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार और मैं हूं अबूसर मौसम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम नाले पर कायम पुल टूट गया है। पुलिस के मुताबिक 25 से ज्यादा सयाह नाले में बह गए हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम नाले पर कायम पुल टूट गया है। पुलिस के मुताबिक 25 से ज्यादा सयाह नाले में बह गए हैं।
आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के नाले पर कायम पुल टूट गया है। पुलिस के मुताबिक 25 से ज़ायद सयाह इस नाले में बह गए हैं। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएंगे इन सयाहों को बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि रेस्क्यू एहलकारों को कहा गया है कि वक्त पर पहुंचकर ऑपरेशन यहां पर शुरू किया जाए ताकि जो सयाह इस नाले में बह गए हैं उन्हें बचाया जा सके। कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम पर कायम पुल जो है नाले पर कायम पुल टूट गया है। पुलिस के मुताबिक 25 से ज़ायद सयाह इस पानी में बह गए हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम पर कायम पुल टूट गया है। पुलिस के मुताबिक 25 से ज़ायद सयाह इस नाले में बह गए हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, पुल टूटने की ये तस्वीर है। 25 से ज़ायद सयाह इस नाले में बह गए हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू एहलकारों को बुलाया गया है ताकि इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। पुल टूटने की वजह सामने नहीं आ सकी है। आपको हम खबर से आगाह करें कि आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम पर नाले पर बनाया गया पुल टूट गया है। पुलिस के मुताबिक 25 से ज़ायद सयाह इस नाले में बह गए हैं। पुल टूटने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना है कि इमरान खान हमारा लाडला नहीं है, कार्रवाई हुकूमत ने करनी होती है, हुकूमत कार्रवाई ना करे तो हम क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को अदालत में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने वजीर कैड तारिक फजल चौधरी को रोस्टम पर बुला लिया। कहा यह तासुर क्यों दिया जा रहा है कि अदालत ने इमरान खान को घर की गैर कानूनी तामीर की रियायत दी है, वजाहत करें वरना एक्शन होगा। तारिक फजल चौधरी ने बताया कि अदालत ने नहीं, हुकूमत ने बनीगाला के रहायशियों को इजाज़त दी है। चीफ जस्टिस ने कहा तो फिर आप क्यों अदालत को बदनाम करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीआईए हुकाम को जहाज़ों पर झंडे की जगह मारखोर की तस्वीर लगाने से रोक दिया है। केस की समाअत के दौरान एमडी पीआईए सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि एक जहाज पर तस्वीर लगाने पर कितना खर्च आएगा। एमडी ने बताया कि 27 लाख रुपए लगेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पता ही नहीं, एक जहाज पर 34 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। चीफ जस्टिस ने अपनी फ्लाइट लेट होने पर भी एमडी से वजाहत तलब कर ली और यह भी पूछा गया कि ये स्टिकर्स लगाने का खर्चा किस कंपनी को, ठेका किस कंपनी को दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीआईए हुकाम को जहाज़ों पर झंडे की जगह मारखोर की तस्वीर लगाने से रोक दिया है और यह भी पूछा गया है कि यह ठेका किस कंपनी को दिया गया। एनआईसीएल करप्शन केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत का साबिक चेयरमैन एनआईसीएल को गिरफ्तार करने का हुक्म भी सामने आया है। साबिक चेयरमैन एनआईसीएल को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अयाज खान न्याजी से कहा कि आगे आ जाएं, आज माशाल्लाह आपकी आंखें नीची हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे उनकी तालीमी काबिलियत के बारे में दरियाफ्त भी किया और एनआईसीएल केस में नैब ने अयाज खान न्याजी को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम एफआईए मुकदमात में अदालतों से जमानत पर थे। मुकदमात एफआईए से नैब मुंतकिल होने पर जमानत गैर मौसर हो गई थी। अगर अयाज खान न्याजी नैब अदालत से जमानत पर नहीं है तो इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, ये कहना था अदालत का। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कर्ज माफ कराने से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत की है। चीफ जस्टिस ने कर्ज माफ कराने वाले 222 अफराद को नोटिस भेजते हुए जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 84 अरब के कर्जे माफ कराए गए, किसी की गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बैंकों से कर्जे माफ कराने से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने कर्जे माफ कराने वाले 222 अफराद को नोटिस भेजते हुए जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 84 अरब के कर्ज माफ कराए गए हैं, किसी की गैर हाजिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कर्जे माफ़ कराने से मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत की है। चीफ जस्टिस ने कर्जे माफ़ कराने वाले 222 अफराद को नोटिस भेजते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया है। एक रोज कबल लापता होने वाले जामिया कराची के प्रोफेसर रियाज घर पहुंच गए हैं। अहम खबर है, आपको बताएं कि एक रोज कबल लापता होने वाले जामिया कराची के प्रोफेसर रियाज घर पहुंच गए हैं। जामिया कराची के प्रोफेसर एक रोज पहले लापता हो गए थे और ताज़ा तरीन इत्तलाते हैं कि एक रोज कबल लापता होने वाले जामिया कराची के प्रोफेसर रियाज अपने घर वापस पहुँच गए हैं। अब्दुर्रहमान 24 न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे इस बारे में जानते हैं। अब्दुर्रहमान, बताएगा क्या कहना है प्रोफेसर रियाज का, किस तरह से वाक़या पेश आया? जी देखें, अभी तो तफसीलात से बात नहीं हुई। एक रोज कबल जो है डॉक्टर रियाज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। ये एक रोज कबल जो जामिया कराची में 8 बजे तक वो मौजूद थे जुमेरात की रात तक, लेकिन उसके बाद जो वो घर नहीं पहुंचे, उनके अहले खाना ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनका नंबर बंद आता रहा। कराची यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने भी उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ इल्म नहीं हुआ। तो अंजुमन असातिज़ा की जानिब से एहतजाज की भी कॉल दी गई और कहा कि अगर ये इन्हें अगवा किया गया है तो बाजियाब कराया जाए, लेकिन वो जो है आज सुबह ही वो घर पहुंचे और इस वक्त वो कराची यूनिवर्सिटी में है। इम्तिहानी मराइल जो वहाँ पर हो रहे हैं उसके जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अभी उनका जो अंजुमन असातिज़ा का कहना है कि उनसे तफसीलात भी मालूम करेंगे, क्या हुआ, किस तरह हुआ सब, और उसके बाद इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। और जो अंजुमन असातिज़ा की जानिब से है एग्जाम का बाइकआउट का भी कहा गया और कहा गया कि एहतजाज भी करेंगे। जी शुक्रिया अब्दुर्रहमान। फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान का जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया है। फारूक सत्तार का कहना है कि शाम 6 बजे कारकुनों से मशवरे के बाद अहम फैसले करेंगे। उन्होंने कारकुनों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील भी की है। जलसा क्या क्या मुत्तहिद होकर, लेकिन एक बार फिर जो है सूरत हाल वहीं की वहीं पर है। फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान का जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया है। MQM मुत्तहिद अभी भी दिखाई नहीं देती। MQM पाकिस्तान आज बरोज़ इतवार 13 मई कारकुनों का एक अहम इजलास मुनक़्क़द कर रही है KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी में शाम को 6 बजे के करीब। ये अहम इजलास है और मुझे कुछ फ़ैसले करने हैं। मुझे कारकुनों से राय चाहिए, उनके मशवरे से मैं कुछ फ़ैसले करना चाहता हूँ। साथियों, आपके इल्म में है कि हमने एक जलसा किया, मुश्तरका जलसा किया, आवाम की ख्वाहिश का एहतराम किया, उनकी राय का एहतराम किया, वक्त की ज़रूरत को लब्बैक कहा। उसके बाद हम कहाँ पर है, व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या है? मैं चाहता हूँ कि कारकुनों से बात करूँ और उनसे मशवरा करके फ़ैसला करूँ, हिकमत अमली वज़ा करूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की नौजवान खिलाड़ी मरियम नसीम ने मुल्क का नाम फिर से रोशन कर दिया है। मरियम नसीम ने ऑस्ट्रेलिया में कांसी का तमगा जीत लिया। नौजवान खिलाड़ी का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की 7 वेट लिफ्टर से था। मरियम नसीम का कहना है कि कमर की इंजरी के बायस उन्हें इवेंट में शमूलियत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी। वेरी हैप्पी कि मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मैं तो सुबह जब जा रही थी कंपटीशन के लिए तो इस नीयत से भी नहीं जा रही थी कि मैं शायद कुछ जीत पाऊंगी, बिकॉज मेरे हेमस्ट्रिंग में काफ़ी सीवियर इंजरी है और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बिल्कुल कर पाऊंगी कंप्लीट। लास्ट 3 वीक से मैंने ट्रेनिंग भी नहीं की थी और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी और बहुत ज़्यादा मेरी एनर्जी जो थी, मोराल जो था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन था। तो जब मैंने मतलब अपना परफॉर्मेंस कर ली, मैं वापस जा चुकी थी और मेरे कोच ने मुझे कहा कि तुम कहाँ पर हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रॉन्ज मेडल है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जान के कि इवन तो मैं नहीं कर पाई उस तरह से परफॉर्म जैसे मैं कर सकती थी इंजरी के वजह से, बट स्टिल मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसकी वजह से आई एम वेरी सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू सो मच एवरीवन मेरे लिए दुआ करने के लिए, एंड ऑब्वियसली क्रेडिट जो है मेरे पेरेंट्स को जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की ये नौजवान खिलाड़ी, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली मरियम नसीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मरियम नसीम, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। साथ साथ ये बताया कि पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया। ख़वातीन के लिए कुछ मुश्किल होती है पाकिस्तान से खेलना, लेकिन आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस सफ़र के हवाले से आगाह कीजिएगा।
थैंक यू सो मच। देखें, आई थिंक मुश्किल तो होता है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब तहैया करना चाहिए, इरादा करना चाहिए एंड मेहनत करनी पड़ती है और फिर आप कर सकते हैं। मेरे साथ इतना ज्यादा सपोर्ट है तो उसकी वजह से मतलब मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। सही। मरियम, ये बताएगा, जैसे आपने बताया कि आपको सपोर्ट हासिल थी, तो कैसा लगा जब आपने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया? देखिए, अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो इस मरतबा मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। मतलब मैं दिसंबर से इस कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल 3 हफ्ते पहले इतनी बैक इंजरी थी, मतलब काफी सीवियर इंजरी थी और मैं 60 किलो लिफ्ट नहीं कर सक रही थी। तो मैंने अपने कोच को यही बोला कि इज इट रियली वर्थ कि मैं जाऊं, आज आऊं कंपटीशन में। और क्योंकि लास्ट 3 वीक से मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, मैं फुल रेस्ट पर थी, मतलब अपनी ट्रीटमेंट करवा दी थी। और मेरे कोच ने मुझे यही बोला कि तुम आ जाओ एंड वील सी हाउ वी गो, हम देखेंगे कि क्या होता है। फिर जब आप एक मतलब चले जाते हैं कंपटीशन का माहौल होता है, तो फिर आप इतने पंप में बोल सकते हो कि मतलब you do get that energy, you do get that hype and आप परफॉर्म कर लेते हो। तो आई एम वेरी हैप्पी। मैंने अपने पिछले जो लास्ट कंपटीशन में डेडलिफ्ट किया था 112.5 किया था, इस मतलब अपना कंपटीशन एंड किया 120 kg के साथ। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम सुपर प्राउड कि मैंने किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम नसीम, आपने मुल्क का नाम रोशन किया, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे उनकी जिनके कदमों तले जन्नत है। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे
लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे फुरज के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरा मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह। ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहां और मैं कम सिनो नादां। ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब में, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। पेशावर की नौरीन आलमी दिन से बेखबर अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करने पर मजबूर है। जी बिल्कुल, इस पर देखिए आफ्ताब मोहम्मद की ये रिपोर्ट। पेशावर की 50 साला नौरीन, जिसे माओं के आलमी दिन की खबर नहीं, उसे तो बस अपने 2 माजूर बच्चों को पालने की फिक्र दामनगीर है। नौरीन का शौहर 6 बरस कबल वफात पा गया था। कराई के छोटे से घर में सकूनत पजीर नौरीन को मालूम तक नहीं कि माओं का आलमी दिन होता क्या है। मुझे माओ के आलमी दिन का कुछ पता नहीं। इंतहाई गुर्बत है। टीवी देखने का मौका कहाँ मिलता है। अखबार भी पढ़ने नहीं आता। बगैर काम के घर से कभी नहीं निकलती। नौरीन अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए दुकान चलाती है, जहां सुबह सवेरे उठकर चोले बनाकर दुकान पर लगाती है। इस काम में उसकी गूंगी बहरी बेटी फरहत उसकी मदद करती है। जिस घर में मर्द ना हो, इनकी क्या जिंदगी। बस मजबूरी में बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। मामूली खर्चे करते रहते हैं। खर्चे वो लोग करेंगे जिनके पास दौलत हो। मेरे पास क्या है। नौरीन का कहना है कि आलमी दिन का कुछ पता नहीं, बस ये जानती हूँ कि जिंदगी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से चल रही है। काश कोई हमें भी पूछने वाला होता। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ आफ्ताब मोहम्मद, पेशावर। माओं के आलमी दिन पर कई माओं के जख्म भी ताज़ा हो गए हैं। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले में कई माओं की गोदें उजड़ गई थीं। ऐसी ही एक माँ हमारे साथ मौजूद हैं। APS के शहीद असफन की वालिदा शाहाना अजवन से बात करते हैं। शाहाना, आपके वक्त का आप 24 न्यूज़ से बात कर रही हैं। आज कहने को तो माओं का आलमी दिन है, बहसीयत एक माँ के असफन बहुत याद आ रहा होगा आपको। दिल तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। मुझे वो भूला ही कब था, लेकिन स्पेशली जब इस तरह के मौके होते हैं, जब ईद के त्यौहार होते हैं, जब इस तरह के मदर्स डे वाले मौके होते हैं, जिसमें कि आपको एक माँ को बहुत मिलती है। माँ का एक अलग सा कहते हैं कि रुतबा ही अलग होता है।
तो उस पर मुझे बचपन बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा। माना मेरे बच्चे बाकी भी बहुत प्यार करते हैं मुझे, लेकिन पता नहीं वो कुछ और ही था, उसका प्यार ही कुछ और था मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपकी गोद उजड़ गई, असफन चला गया दुनिया से, और इस सानहे ने बहुत सी माओं को दुखी कर दिया, उन पर क़यामत गुजर गई। क्या तसल्ली देती हैं, किस तरह से हौसला देती हैं आप अपनी ज़ात को भी और उन तमाम माओं को भी? बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ ना कि ये सानिया हो गया, और अभी इसको सानिया को तकरीबन 3.5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये गम, ऐसा गम हमें मिला है जो कि मैं कहती हूँ कि जितनी भी हमारी ज़िंदगी गुजरेगी ये और भी ज़्यादा हरा होता जाएगा। और जब इस तरह के मौके होते हैं जहाँ पर हमें अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, बच्चों को हमारी ज़रूरत होती है, और तो उसमें तो ये यादें और भी ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। ये 3.5 साल का बेशक अरसा हुआ होगा, लेकिन इसमें कोई ऐसा वक्त नहीं हुआ कि हमने अपने उन बच्चों को याद ना किया हो, और उनकी कमी हमारे बाकी और बच्चे पूरी उस तरह नहीं कर सक रहे। इसलिए वो बहुत बड़े हो चुके थे, वो बहुत समझदार हो चुके थे, हर चीज़ को समझ रहे थे, और अब जब हमें उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी तो वो हमें छोड़ के चले गए। बहुत बड़ा दुख है। मैं इसको बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, लफ्ज़ों में इसको मैं बयान ही नहीं कर सकती। और जो ये दुख है, जब तक मैं कहती हूँ कि हम जिंदा हैं, सारी मदर्स डे आएंगे, बहुत सारे ऐसे त्यौहार आएंगे, बहुत सारी ऐसी खुशियाँ आएंगी, सब कुछ होगा, सब कुछ मौजूद होगा। नहीं होगा तो वो हमारा वो लाडला बच्चा नहीं होगा, और उसकी कमी मैं कभी पूरी नहीं कर पाऊँगी किसी तरह भी। शाहाना, क्या कुछ शेयर कीजिए हमारे नाजरीन से, हमारे साथ असफन के बारे में। शरारती था, पढ़ाई में कैसा था, आपके साथ कितना अटैच था? असफन बहुत सीधा साधा बच्चा था, उसमें कोई चालाकी, कोई बेईमानी, कोई धोखा नहीं था। उसकी सबसे बड़ी, जो मैं कहती हूँ, जो कि उसको सबसे मुनफरिद बनाती थी, उसकी सच्चाई थी। वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में यानी कि धोखा किसी को देना, किसी को ये कि जल्दबाजियाँ करना उसको नहीं आता था। वो बहुत सीधा साधा बच्चा था, और वो, मैं नहीं कहती कि वो एक टॉपर बच्चा था, वो एक एवरेज बच्चा था, लेकिन कभी उसके फेल होने की शिकायत मुझे नहीं मिली। स्पेशली जो है मेरे साथ वो बहुत अटैच था। मैं तो कहूँगी कि वो मेरा बेटा कम मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा था। और सबसे जो मुझे बातें उसकी याद आती हैं, उसकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा घर में गूंजती हुई महसूस होती है। उसकी कमी बहुत ज़्यादा मुझे महसूस होती है। उसकी वो जो आवाज़ है, वो मुझे ममा कहता भी नहीं था, वो मुझे अम्मू गे कहता था, कभी अम्मू कहता था। तो मुझसे कहती भी थी, आप मुझे ये क्यों अम्मू अम्मू कह रहे हो? तो कह रहा पता नहीं आपके साथ बस ये सही लग रहा है। वो हमेशा उसने मुझे अम्मू कह के बुलाया। उसकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा घर में कमी महसूस होती है। मेरा दोस्त बेटा था, मेरा बहुत लाडला बेटा था। कहते हैं माँ अपने बच्चों में कभी भी फ़र्क नहीं करती, लेकिन मैं इस बात का एहसास मुझे उसके जाने के बाद हुआ कि मैं वो माँ थी जो मैं अपने बच्चों में फ़र्क कर रही थी। इस बात को मैं तस्लीम करती हूँ कि मैं अपने बच्चों में फ़र्क कर रही थी, और उस असफन को मैं सबसे ज़्यादा प्यार कर रही थी। मैंने उसको हर चीज़ में, हर चीज़ आपने उसको दी, और यकीनन शाहाना आपको यहाँ पर देखकर वो भी वहाँ पर बहुत खुश होगा। बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। मदर्स डे के हवाले से नाज़रीन बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक अहम खबर दें कि नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तलब कर लिया है। नवाज शरीफ को जाती उमराह रोड केस में 20 मई को पेश होने का हुक्म दिया गया है। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तलब कर लिया है। नवाज शरीफ को जाती उमराह रोड केस में 20 मई को पेश होने का हुक्म दिया गया है। ताज़ा खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तलब कर लिया है। 20 मई को पेश होने का हुक्म दिया गया है। मियां नवाज शरीफ को जाती उमराह रोड केस के हवाले से तलब किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तलब कर लिया है। नवाज शरीफ को 20 मई को तलब किया गया है, और नवाज शरीफ को जाती उमराह रोड केस के हवाले से पेश होने का हुक्म दिया गया है।
नायब लाहौर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को तलब कर लिया है। मियां नवाज शरीफ को 20 मई को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। जाती उमरा रोड केस में मियां नवाज शरीफ को तलब किया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, नायब लाहौर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को तलब कर लिया है। मियां नवाज शरीफ को 20 मई को अदालत पेश होने का हुक्म दिया गया है। मियां नवाज शरीफ को जाती उमरा रोड केस में तलब किया गया है। नायब लाहौर ने मियां नवाज शरीफ को 20 मई को तलब कर लिया है। साउद बट 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। साउद, 20 मई को मियां नवाज शरीफ को नायब लाहौर ने तलब किया है। हाँ जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नायब लाहौर ने एक बार फिर तलब कर लिया है। रायविंड में जो जाती उमरा को जाने वाली सड़क, 2 रवैया सड़क है, उस केस के हवाले से तलब किया गया है। इस पर जो चेयरमैन नायब जस्टिस जावेद इकबाल है, उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 1993 में भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर काम कर रहे थे, बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने रायविंड से जो जाती उमरा को सड़क जा रही है, 2 रवैया सड़क बनाई। 20 फुट चौड़ी ये सड़क थी, जिसको मुआयना तौर पर 24 फुट कर दिया गया है, जिससे हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और कई जो मंसूबे थे वो फेल हुए। इस हवाले से पहले भी नवाज शरीफ को तलब किया गया था, लेकिन वो नायब लाहौर की टीम के रूबरू पेश नहीं हुए थे। इस दफा उनको दोबारा तलब किया गया। उनको कहा गया कि आप अपना बयान नायब की तहकीकाती टीम के रूबरू सुबह 11 बजे 20 मई को पेश होकर जमा करवाएं। जी शुक्रिया साउद। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बार फिर मदर्स डे की। आई लव यू माँ। अम्मा अब आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में
देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात। आज माओ का आलमी दिन है। बच्चों को चेहरों की रौनक और खुशी का पहला नाम माँ होती है। किस तरह माँ अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है, ऐसी ही एक माँ की कहानी हमें बता रही हैं सीरत नकवी अपनी रिपोर्ट में।
साल की बूढ़ी अम्मा ज़ैनब बीबी अपने पोतों और परपोतों का वजन अपने कंधों पर उठाए आज भी अल्लाह की पाक जात का शुक्र अदा करते हुए दुनिया की फिक्रों से बेनियाज रिज़्क़ हलाल कमाने में मसरूफ है। चनों और चावलों की भट्टी के काम में मसरूफ ज़ैनब बीबी आंखों से आंसू साफ करती और यही कहती हैं कि अल्लाह की जात बेनियाज है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। जिसने पैदा किया है वही रिस्क भी देता है और इसी से अपने पोतों का और अपना पेट पालती हूँ। मैं आपका कमानी आपका खाने तीन मेरे पहुँचे गए नहीं, एक पोता मेरे बच्चे तीन आपका कमा खाने के कोई पीठ नहीं मांग सकती। मेरा खुदा बाहर से है, मेरा बंदा मार कर मोज़े नहीं मंगी, मेरा पशु मार के मोज़े नहीं मंगी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम में जुटी ज़ैनब बीबी अपने रिज़्क़ हलाल कमाने पर बेहद पुरसुकून और खुश हैं। ज़ैनब बीबी जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, ना सिर्फ एक फर्द बल्कि पूरी इंसानियत के लिए फख्र का बाइस है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और नाज़रीन आपको बताएंगे माह रमज़ान मुबारक की आमद है और आमद के साथ ही आपको बताएंगे सस्ते बाज़ारों में भी सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। गिराव फरोश माफिया जो है वो सरगर्म दिखाई देता है। सूरत हाल क्या है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हम जानेंगे। तो सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का और उसके बाद कराची का। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद होंगे एहतशाम कयानी और अब्दुर्रहमान। तो इस्लामाबाद से हम जानते हैं एहतशाम कयानी से। एहतशाम बताएगा जैसे ही रमज़ान करीब आया गिराव फरोश माफिया जो है वो सरगर्म हो गया, सूरत हाल क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल देखने में आ रही है कि रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही सब्जियों और फ्रूटों की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ मेयार जो है उसमें भी कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। पहले इससे कबल भी हम सस्ते बाज़ारों का रुख करते रहे हैं लेकिन जो मेयार था वो बेहतर दिखाई देता था और कीमतें भी कम थी, लेकिन आज यहाँ पर मेयार भी चीज़ों का अच्छा नहीं है और कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ जो शहरियों से हमारी बात हुई उन्होंने इसी परेशानी का इजहार किया कि ये कीमतें अभी से ज़्यादा हो गई हैं। रमज़ान मुबारक में ये तो आसमानों को छूने लगेंगी, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रमज़ान मुबारक में अपना गुज़र बसर करना, चूँकि हर एक बंदे का शौक़ होता है कि रमज़ान के मुबारक के जब अफ्तारी का वक्त हो तो उनके जो मेज़ हो उस पर जो फ्रूट हों वो भी हों और उसके साथ साथ अफ्तार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लवाजमात हैं वो किए जाए। लेकिन जो कीमतें एकदम से बढ़ने लगी हैं उससे शहरी काफ़ी परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमने मार्केट में चेक किया है तो यहाँ पर जो आम है आम दिखाई दे। ठीक है तो शाम आप हमारे साथ ही अब्दुर्रहमान से जानते हैं कराची में इस वक्त क्या सूरत है। अब्दुर्रहमान बताएगा क्या कहना है कराची के शहरियों का, क्योंकि अब जैसे ही रमज़ान करीब आया रेट्स बढ़ना शुरू हो गए। चीज़ों के जो है रेट जो रमज़ान से पहले ही बढ़ना शुरू हो गए हैं। जो दालें 100 रुपये और 90 रुपये थी वो 20-30 रुपये इजाफे से 130-140 तक पहुंच गई हैं और रेट लिस्ट में जो है उनकी कीमतें 80-85 रुपये हैं, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि हमें पीछे से ही महंगा मिल रहा है। लिस्टें हुकूमत की जानिब से 15 दिनों और 1 माह की बनाई जाती हैं, इसकी वजह से जो हमें रेट मिलेगा हम 5-10 रुपये रख के बेचते हैं। अगर यही रेट देखें तो फलों के अंदर उनके भी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अव्वल दर्जे और दोम दर्जे के जो फ्रूट रखे गए हैं उनकी कीमतों में भी अलग अलग डिफरेंस है। अगर केले 80 रुपये हैं अव्वल दर्जे के तो दोम दर्जे के 60 रुपये हैं। लेकिन ठीक है अब्दुर्रहमान और शाम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जो है वो रेट्स बढ़ते जा रहे हैं जैसे रमज़ान करीब आ रहा है। तो मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे। मुल्तान में हमारी नुमाइंदा सुहेरा तारिक मौजूद हैं। सुहेरा आप बताएगा इस वक्त मुल्तान में क्या सूरत हाल है, अशिया खुरनोश के रेट्स बढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल मुल्तान में वाहिद इतवार बाज़ार मदनी चौक के इलाके पर लगाया जाता है और इंतज़ामिया को इस इकलौते इतवार बाज़ार में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तक कि अशिया खुर्दोनोश के रेट्स के लिए जो रेट लिस्ट होती है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आज से कुछ माह पहले की बात की जाए तो ये इंतज़ामिया की जानिब से इतवार बाज़ार लगाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर इतवार बाज़ार जो है दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत लगाया हुआ है और यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश के जो रेट्स हैं वो भी दुकानदारों ने
अपनी मर्जी के मुताबिक ही रखे हुए हैं। यानी कि जो दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि आम मंडी में जो रेट होते हैं उसी के मुताबिक यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश जो है वो फरोख्त की जा रही हैं। शायरी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं ताकि रमज़ान से पहले कुछ चीज़ें जो है उनकी ज़रूरत की वो ख़रीद ली जाए। यहाँ पर अगर सब्जियों की बात बहुत शुक्रिया सोहेरा अब्दुर्रहमान और एहसान हमें आगाह कर रहे थे। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद 24 न्यूज़ के साथ। भाई माँ का साथ कैन बेबी के साथ। कैन बेबी हर माँ को मश I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है, वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम है मेरा मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जी वालों ने बहुत मुश्किल। बाद आपको बताएंगे कोयले से बिजली की पैदावार के लिए थर में कोयले निकालने का काम तेजी से जारी है। जराये के मुताबिक थर की कानों से निकलने वाले कोयले का मयार भारत और जर्मनी के कोयले से कहीं ज्यादा बेहतर है। अवैस कियानी से इस बारे में जानते हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, थर ब्लॉक 2 में इस वक्त हम 130 मीटर की गहराई में मौजूद हैं, जहां पर माइनिंग जारी है। और माइनिंग का जो अमल है ये बताया जा रहा है कि अब सिर्फ 10 से 15 मीटर की दूरी पर है कोयला, और यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं। वकास, ये बताइएगा कि कोयला कौन सा वाला है? ये सैंपल आपके हाथ में है, ये तो हमें बिल्कुल लकड़ी लग रही है। ये हमारा जो ये लिग्नाइट की क्वालिटी है, लिग्नाइट A से कहते हैं, इसकी क्वालिटी इंडियन कोल से अच्छी है और जर्मनी में जो हमें कोयला मिलता है उससे अच्छी है। ठीक हो गया। और साथ जिस तरह ये डंपर जा रहे हैं, बड़े बड़े डंपर जा रहे हैं जो कि मट्टी उठा रहे हैं और इनको लेके जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि यहाँ से जो कोयला है उससे 4,500 मेगावाट जो है वो 50 सालों तक जो है यहाँ से। ठीक है, शुक्रिया अवैस के आने। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही।